अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा और जो-जो स्टेप्स होते हैं हमें जब फाइल्स मिलती हैं उन पे किस-किस तरह काम करते हैं या आपने किस-किस तरह काम करना होगा। तो इसमें हो सकता है मैं 5-6 डिफरेंट चीज़ें दिखाऊँ, लेकिन उन लाज़मी नहीं है कि उनमें से वो सारी आपने करनी है। उनमें से हो सकता है कोई 1 काम मैं आपको दूँ, कोई 2 काम आपको दूँ। तो लेकिन आपको बाकी भी पता होने चाहिए इन केस जो उनमें से कोई एक काम है मैं किसी और टाइम आपको कह दूँ कि अब आपने ये करना है और पहले वाले को छोड़ देना है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले जब हमें अपने क्लाइंट की तरफ से फाइल्स मिलती हैं तो वो इस तरह होती हैं, ईमेल पे आती हैं। ये फाइल मैं आपके ईमेल पे सेंड कर दूँगा फिर। जब आपको रिसीव होंगी आपने क्या करना है पहला स्टेप कि हर फाइल को इस तरह क्लिक करके ओपन करना है और इसका जो पहला एसकेयू होता है, ये आइटम एसकेयू लिखा हुआ है, ठीक है? इसकी पहली रो होती है जिसमें लिखा होता है डैश पी, ठीक है? अभी यहाँ पे भी इसका डैश पी लिखा हुआ है, ठीक है? ये दूसरी है और तो डैश पी वाला जो है हमने उसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लें तब भी ठीक है, याद करना है, यस आपको पता होना चाहिए लास्ट 3 डिजिट 6, 8, 9 तो ये भी ठीक है, लेकिन मैं कॉपी करता हूँ, मुझे उस तरह आसान लगता है। कॉपी करने का क्या मकसद है कि अब बाकी फाइल्स में चेक करना है कि क्या सेम एसकेयू किसी और फाइल में तो नहीं है। दूसरी फाइल को मैंने ओपन किया, कंट्रोल एफ क्लिक किया, ठीक है? तो ये ऐसी विंडो आ गई। अभी इसमें कंट्रोल वी से भी मैंने पेस्ट कर दिया जो मैंने कॉपी किया हुआ था। किसी भी एरो को क्लिक कर दें अप और डाउन। तो इसने बताया कि इस फाइल में ऐसी कोई नहीं है 00 ठीक है? ऐसा एसकेयू इस फाइल में नहीं है। दूसरे में चेक किया, तीसरी में, चौथी सब में चेक करना है। मैंने चेक कर लिया था तो किसी में भी नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है कि ये यूनिक फाइल है, इसके जैसी दूसरी फाइल इधर नहीं है, तो ये हम एक डाउनलोड करेंगे इस फाइल को। फिर दूसरी में चेक करूँगा, क्या इसके जैसी कोई और फाइल है कि नहीं? अगर 2 सिमिलर फाइलें हैं, तो उनमें से एक डाउनलोड करनी है, दोनों नहीं करनी। अब इसका एसकेयू मैंने कॉपी किया है, बाकियों में मैंने चेक कर लिया नहीं था लेकिन इसमें था। मैं बताता हूँ कंट्रोल एफ ठीक है, कंट्रोल वी और एरो को क्लिक किया, तो ये देखें इसने शो कर दिया कि हाँ, एक है। ठीक है, ये वाला। हमने सिर्फ़ इस कॉलम को देखना है, किसी और कॉलम को नहीं देखना। ठीक है, कॉलम बी या आइटम एसकेयू वाला कॉलम है, ये सी पे भी हो सकता है, डी पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस कॉलम को चेक करना है। तो यहाँ पे हमें मिल गई है, इसका मतलब है कि ये दोनों, ये फ़ाइल और ये फ़ाइल सिमिलर हैं। इन दोनों में से एक ही डाउनलोड करनी है, दोनों नहीं करनी। थोड़ा और कन्फर्म करने के लिए पहला तो एसकेयू हमने देखा था, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा डैश पी वाला देखना है, ठीक है? इस कॉलम में डैश पी वाला। तो यहाँ अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो इस तरह देखूँगा टाइम लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, डैश पी लिख लेता हूँ और सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? एक तो ये डैश पी वाला इसने हाइलाइट कर दिया ऑरेंज कलर का। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, दूसरा भी मिल जाएगा। ताकि दोनों हम कन्फर्म कर लें। हैं तो काफ़ी सारे होंगे और भी होंगे। दूसरा इधर मिल गया, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी किया, पीछे आ गए। तो ये इस फाइल में चेक किया, ठीक है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी और एरो क्लिक किया तो हाँ, देखें दूसरा इसका यू भी इस फाइल में है। तो इसका मतलब ये दोनों फाइलें एक जैसी हैं। अब डाउनलोड कौन-सी करनी है? अगर दोनों की मेमोरी सेम है, ये देखें 239 है केबी और इसकी भी 239 केबी है, तो इनमें से कोई भी डाउनलोड कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दोनों की मेमोरी थोड़ी-सी डिफरेंट है ना, तो जिसकी ज़्यादा है वो डाउनलोड करनी है। इसकी अगर ज़्यादा होती मेमोरी तो वो डाउनलोड करते। तो हमें पता लग गया ये दोनों हमने डाउनलोड करनी है। इसके बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं सबको चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चेक कर लिया कि ये दोनों एक जैसी, ये तो डाउनलोड नहीं करनी। हमने फाइंड किया कि शायद ये और ये भी एक जैसी हों, तो इनमें से भी एक डाउनलोड करनी है, ठीक है? तो जो यूनिक होंगी वो डाउनलोड करनी है, जो एक जैसी होंगी उनमें से एक छोड़ देनी है, ठीक है? ये स्टेप यहाँ तक हो गया। अभी डाउनलोड कहाँ से करना है? डाउनलोड इस बटन से क्लिक करना है डाउनलोड, ठीक है? तो ये आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में डाउनलोड हो जाएगी, ये देखें डाउन। अभी मैं आता हूँ डाउनलोड फ़ोल्डर में, ये वाला है, ठीक है? यहाँ ये डाउनलोड हो गई इस नाम से। और अभी सेकंड चीज़ क्या करनी है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हो सकता है मैं आपको ये काम दूँ कि आपने सिर्फ़ बल्कि इस डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इसका नाम भी देना है। इसकी फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ाइल हमने हमारे पास गूगल शीट की फ़ाइल है, या मैं कहूँ कि आप गूगल शीट, ठीक है? sheets.google.com ये ओपन करें। ठीक है? और फिर यहाँ से नई फ़ाइल क्रिएट करें। बल्कि नई फ़ाइल यहाँ से क्रिएट नहीं करनी, आपने जो डाउनलोड की हुई है उसको ओपन करना है। ये जो नीचे हमने डाउनलोड की थी इसको ओपन करना है।
आई थिंक यहाँ से होगा, फिर अपलोड और ब्राउज़ और डाउनलोड का फ़ोल्डर कहाँ पे? ये डाउनलोड फ़ोल्डर। तो ये फ़ाइल अभी हमने डाउनलोड की थी, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि डायरेक्टली ओपन हो जाती है और सम टाइम इधर एक ऑप्शन देती है कि आपने इसको वर्ड में गूगल शीट में ओपन करना है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना है। तो हम गूगल शीट ही सिलेक्ट करेंगे। ये डाउनलोड हो गई, ठीक है। सॉरी, ये अपलोड हो गई अभी हमारे उस पे अकाउंट में। तो अभी सबसे पहले काम क्या करना है, तो इसका नाम चेंज करेंगे। नाम कौन-सा देंगे? जिस तरह ये फ़ाइल हमने क्रिएट की हुई है, ये देखें, तो इसमें काफ़ी सारे बैच नंबर हमने क्रिएट किए हुए हैं, काफ़ी सारी फ़ाइलें क्रिएट की हैं। तो सो फ़ार अभी हमने जितनी क्रिएट की हैं बैच नंबर किस तक आए हुए हैं? 160, ये सबसे लास्ट में है। 161, 1, 2, 3 एंड 164, ठीक है? सो टिल 164 तक हमने फ़ाइलें क्रिएट कर दी हैं। अभी नई जो आने वाली फ़ाइल का नाम क्या होगा? 165 होगा और नाम इस तरह का होगा, ठीक है? बैच, आगे 165 और ये ब्रैकेट में फिर मिक्स लिखना है। मिक्स क्या है कि ये किस लिए लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हुँ, क्योंकि इसमें जितनी भी ब्रांड्स होती हैं ना, उस हिसाब से करते हैं हम। और ब्रांड का इधर कॉलम एक होगा, ये देखें ब्रांड का कॉलम है, इसको थोड़ा-सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। तो इस ब्रांड का नाम क्या है? फ्री प्यूपल है। अब स्क्रॉल डाउन करें, क्या है इसमें सारी फ्री प्यूपल प्यूपल वाली फाइल्स हैं? नहीं। ये देखिए दूसरी ब्रांड आ गई है, ठीक है? तो अगर पूरी फाइल में एक ही ब्रांड हो, ठीक है? जिस तरह फ्री प्यूपल है ब्रांड, तो फिर उसका नाम हम यही रख देंगे कि मिक्स की जगह लिखेंगे फ्री प्यूपल। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांड हैं, तो फिर मिक्स लिख देंगे। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डैश और नंबर ऑफ़ लिस्टिंग, उसमें नंबर ऑफ़ लिस्टिंग कितनी है, वो मैं अभी बताता हूँ। और तीसरी चीज़ कि ये क्लॉथिंग की ब्रांड है या हैंडबैग्स हैं या शूज़ की है, ठीक है? तो वो इधर हमें नाम से पता लग गया, अपैरल है, तो ये क्लॉथिंग होती है, ठीक है? तो ये एक हमें पता लग गया क्लॉथिंग है प्लस ब्रांड्स मिक्स ब्रांड हैं और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितनी हैं, वो इस तरह पता लगेगा। तो यहाँ तक आपने डाउनलोड कर लिया, अब ये नाम इसको देना है किस तरह? सबसे पहली चीज़ के टॉप वाला कॉलम जो है सबसे टॉप पे, उसको आपने कर लेना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से और यहाँ व्यू में आके फ्रीज़ में आके वन रो, इसको फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ का मतलब ये है कि अभी हम जब स्क्रॉल करेंगे, बाकी बेशक स्क्रॉल होगा लेकिन ये पहला जो कॉलम है इधर ही रहेगा। पहली रो जो है उधर ही रहेगी। तो आसानी के लिए थोड़ा इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर मैंने ठीक है इस तरह। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अभी हमने ये जो आइटम एसकेयू वाला जो कॉलम है ना, इसको फ़िल्टर करना है और फ़िल्टर करके चेक करना है कि डैश पी वाली जो एसकेयूज़ हैं वो कितने हैं टोटल। बगैर डैश बगैर डैश पी के काफ़ी सारे होंगे, लेकिन हमें ये आखिर में जो डैश पी है, ये वाले देखने हैं। क्योंकि ये पेरेंट लिस्टिंग होती है और हमें पेरेंट लिस्टिंग ही चाहिए। PHP को मैंने कॉपी कर लिया। अब माउस को यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं और फिर आके माउस को इस यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके फ़िल्टर वाला क्रिएट फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा मैं। फिर इसी कॉलम की ये 3 लाइन्स जो हैं, इसको सेलेक्ट किया, फिर फ़िल्टर बाय कंडीशन में आ गए। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट कंटेंट्स, यानी कि हमें इस कॉलम के अंदर वो वाली रोज़ दिखाओ, जिसके आखिर में डैश पी लिखा हुआ है। ठीक है? जिस रो के आखिर में डैश पी है हमें वो दिखा दो, बाकी ना दिखाओ। मैंने क्लिक किया तो इसने हमें 3 रोज़ दिखा दी। तीनों को अभी यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है? माउस पकड़ के, माउस छोड़ना नहीं है और हाइलाइट कर देना है किसी भी कलर से। मैं ऑरेंज कलर अभी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? तो हमें पता लग गया कि इस फ़ाइल में कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो हमने नाम किस तरह देना था, जिस तरह मैंने कहा है कि बैच बैच नंबर कितना था? 164 तक हमने कर लिए हैं, ये 165 हो गया। उसके बाद आ गया उसके बाद क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। डैश फिर मिक्स ब्रांड ब्रैकेट, ठीक है। अब ये ब्रांड कितनी है, इसमें 2 से ज़्यादा हैं तो मिक्स हो गया, डैश नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कितनी है, ये जो पेरेंट इसके यूनिट्स हैं, जितने होंगे तो इट्स मीन कितनी नंबर ऑफ लिस्टिंग्स हैं। तो 3 हैं, 3 लिस्टिंग्स हो गई। डैश ब्रांड कौन-सी है, क्लॉथिंग की ब्रांड है, सारी, तो ये इसका नाम हो गया।
ठीक है? अभी ये गूगल शीट की फ़ाइल रेडी हो गई है, ठीक है? अभी सेम एग्ज़ैक्टली इस नाम से ही हमने गूगल डॉक्स की फ़ाइल रेडी करनी है, इसी नाम से, ठीक है? कोई भी गूगल डॉक्स की फ़ाइल ओपन कर लें या यहाँ से क्लिक कर लें, ठीक है? डॉक्स डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है? यहाँ पे आ जाएँ और अगर आपका इस तरह का ओपन हो जाए, यहाँ पे क्लिक करें, तो नई फ़ाइल ये क्रिएट हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी प्रेस करें और ये नाम इधर पेस्ट कर दें। वहाँ से सेलेक्ट किया था, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये भी क्रिएट हो गई, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अभी इस फ़ाइल में हमने टेम्पलेट ऐड करने हैं, ठीक है? हमारे पास नंबर ऑफ़ लिस्टिंग 3 हैं और हमने 3 लिस्टिंग के लिए टेम्पलेट ऐड करना है। टेम्पलेट कहाँ से? मैंने ये फ़ाइल मैं आपसे शेयर भी कर दूँगा, ये शेयर मैंने की होगी ये फ़ाइल, ठीक है? तो इसमें टेम्पलेट से क्या मुराद है कि ये एम्प्टी हमने डाटा लिखा हुआ है, इसके अंदर बाद में हम काम करेंगे तो डाटा डालेंगे। तो यहाँ से कॉपी करना है प्रोडक्ट 1 से लेके 3 तक, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ तक आ गए। क्योंकि हमारे यहाँ से कॉपी कर लेना है, क्योंकि इसमें हमें 3 लिस्टिंग चाहिए, तो 3 हम प्रोडक्ट का को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, प्रोडक्ट या लिस्टिंग एक ही चीज़ है। 3 लिस्टिंग या 3 प्रोडक्ट्स एक ही चीज़ है। बस 2 डिफरेंट नाम हैं इसके। तो ये काम यहाँ तक हो गया। इसके बाद वाला काम है जी एसकेयू ऐड करने हैं। एसकेयू किस तरह ऐड करने हैं कि ये जो अभी हमने यहाँ हमने देखा कि इसमें 3 पैरेंट एसकेयू हैं, तीनों को कॉपी कर लिया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है? ये जो हमने फाइल ये क्रिएट की 165 इसके बेशक यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दें या कंट्रोल वी से कर दें। फिर कंट्रोल वी से आई थिंक थोड़ा-सा मसला दे रहा है। अच्छा, ये पेस्ट पेस्ट अनलिंक्ड, ठीक है, ये भी चूज़ कर सकते हैं या ये ज़्यादा सही है कि कंट्रोल शिफ्ट वी से। हमने पेस्ट कर दिया, तो स अब वन बाय वन आपने क्या करना है कि एक को यहाँ से कट करना है, कंट्रोल एक्स से कट करके इस एसकेयू के आगे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करना है। दूसरा मैंने डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स से कट कर दिया और ये प्रोडक्ट 2 का एसकेयू जो है, यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दिया। तीसरा जो लास्ट है, इसको भी कट कर लिया और यहाँ से आके मैंने तीसरे वाले एसकेयू के आगे कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये एसकेयू वाला काम भी हो गया। ये अभी बेशक अगर इस फाइल में 13 लिस्टिंग्स होती हैं, 1500 होती हैं, तो वो आपने इस तरह एसकेयू सारे लिखने होते हैं। गूगल से लेके इस फाइल से लेके इसमें, ठीक है? अच्छा, ये भी हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने ये जो एसकेयूज़ हैं, इनके जो लिंक हैं, इन प्रोडक्ट्स के लिंक हैं, वो आपने ब्रांड की वेबसाइट से कॉपी करने हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करने हैं। ब्रांड्स कौन-सी हैं? 2 2 वेबसाइट्स हैं, Zappos.com और दूसरी वेबसाइट है www.6pm.com। ये 2 वेबसाइट्स हैं। यहाँ से हमने टेस्ट करना है, चेक करना है, ठीक है? मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी हमने सर्च किस तरह करना है? जो एसकेयू का पहला पार्ट है, डैश पी के बगैर, ठीक है? डैश पी वाला पार्ट नहीं करना। इससे पहले-पहले वाले जो नंबर लिखे हुए हैं, ये कॉपी करना है जस्ट। कंट्रोल सी से कॉपी किया, याद रखना है, ठीक है? डैश पी नहीं करना और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। फिर इसको सर्च कर लेते हैं। तो जो हमारे पास फ़ाइल आएगी, जो पेज ओपन होगा उसका लिंक कॉपी करना है, कंट्रोल सेलेक्ट किया, तो ये सारा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। और इसके बाद ये जब आप इस तरह करेंगे तो ये लिंक नहीं क्रिएट होगा। इसको एंटर करेंगे तब ये लिंक बनेगा। इसके अंडर लाइन ये आ जाएगी, लाइन आ जाएगी और ब्लू कलर का हो के क्लिकेबल हो जाएगा। यानी कि इस पे आप क्लिक कर सकेंगे। अगर इसके बगैर आपने किया तो आप क्लिक नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये क्लिकेबल नहीं होगा। देखिए मैं अपना माउस ला रहा हूँ तो ये क्लिक नहीं हो रहा। तो ज़रूरी है कि यहाँ लास्ट में माउस ला के इसको एंटर प्रेस करें तब ये क्लिकेबल होगा। लिंक तब क्रिएट होगा। तो इस तरह सारी प्रोडक्ट्स का करना है। यहाँ तक हो चुका। अभी इसमें क्या-क्या था कि सबसे पहले जो आपको ईमेल रिसीव होगी वो लेके आपने चेक करना है कि डुप्लिकेट वो तो नहीं है, फाइल्स तो नहीं है।
तो अगर डुप्लिकेट हैं, एक जैसी हैं तो उनमें से एक डाउनलोड करनी है। दूसरी चीज़ क्या थी कि आपने फ़ाइल्स क्रिएट करनी है। तीसरा आपने एसकेयू लेके यहाँ पे पेस्ट करने हैं और चौथा ये कि आपने लिंक्स क्रिएट करने हैं। तो अभी टाइटल